Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LA success stories. तो आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि एफर्मेशंस वर्क करती हैं और कैसे वो एसपी के माइंड में जाती हैं और कैसे उनमें जो थॉट्स जो हम डालना चाहते हैं, जो हम अफर्म करते हैं, कैसे वो सेम थॉट्स उनके माइंड में आते हैं आपके लिए। जो भी आप अफर्म कर रहे हो वो सेम थॉट्स कैसे उनमें प्रोड्यूस होते हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप कोचिंग ले सकते हो मुझसे इंस्टा पर, आप मेल पर भी कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि आप दोनों, अगर किसी के पास इंस्टा नहीं है या फिर किसी के पास जीमेल नहीं है, मेल तो सबके पास होता है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये है प्रूफ आपके सामने जो आप देख रहे हो, ये है प्रूफ एफर्मेशंस का कि एफर्मेशंस वर्क करती हैं। ये लिखते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रही थी एक टेक्स्ट मैसेज अपनी फ्रेंड से, ठीक है, जिनसे मैं 1 साल में नो कांटेक्ट में थी, 1 साल से नो कांटेक्ट में थी। मैं रोबोटिकली अफर्म कर रही थी 2 दिनों से, सिर्फ 2 डेज़ गाइज, सिर्फ 2 दिनों तक इन्होंने रोबोटिक अफर्म किया कॉन्स्टेंटली। फिर भी वो 3D को चेक कर रही थी, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंटली 2 दिनों के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस दे रही थी ये, और कॉन्स्टेंटली 3D को चेक कर रही थी, वेवर कर रही थी। इन्होंने अपनी मेंटल डाइट नहीं रखी। उसके बाद इन्होंने ये, क्योंकि ये डेस्परेट थी बहुत ज़्यादा कि मैं 2 दिन अफर्म कर रही हूँ तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। फाइनली उन्होंने इतना ज़्यादा डेस्परेट होकर वेट नहीं कर सकी वो और ज़्यादा लॉन्गर, तो उन्होंने अपनी जो फ्रेंड थी उन्हें पहले टेक्स्ट कर दिया। आई टेक्सटेड हर फर्स्ट, ठीक है, ये पता करने के लिए कि उन 2 दिनों में उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब मैं अफर्म कर रही थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि जब मैं अफर्म कर रही थी वो कॉन्स्टेंटली मेरे बारे में सोच रही थी, और कॉन्स्टेंटली वो ये सोच रही थी कि वो उसे टेक्स्ट करे, वो मुझे टेक्स्ट करे, क्योंकि वो रोबोटिकली यही अफर्म कर रही थी कि वो मुझे टेक्स्ट कर रही है, या फिर उन्होंने ऐसा अफर्म किया होगा कि उन्होंने मुझे टेक्स्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एफर्मेशंस का जिक्र नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, अपनी एफर्मेशन को शेयर नहीं किया है। तो उनकी फ्रेंड कॉन्स्टेंटली ये सोच रही थी टेक्स्ट करने के बारे में, पर वो श्योर नहीं थी टेक्स्ट करने के लिए, क्योंकि ये वेवर कर रही थी, और इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। मूवमेंट होती है, कोई सोचता है उस चीज़ के बारे में, पर वो श्योर नहीं होता है, रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम वेवर करते हैं, हम 3D को चेक करते हैं, इसीलिए। उसके बाद वो लिखती हैं कि उन्हें ड्रीम भी आया इनका, ठीक है, उन्होंने सपना भी देखा इनका लास्ट नाइट जब वो अफर्म कर रही थी। सो प्लीज़ नेवर गिव अप, आई नो इफ़ आई परसिस्टेड लिटिल लॉन्गर शी कुड मेक द फर्स्ट मूव। ये कहती हैं कि अगर मैंने थोड़ा सा भी अपनी जो परसिस्टेंट थी उसे परसिस्ट किया होता एफर्मेशन को, तो उसने पहला मूव कर देना था, क्योंकि उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, वो कॉन्स्टेंटली सोच रही थी उसको टेक्स्ट करने के बारे में, और उसे सपना भी आया उसका, ठीक है, और उसके बाद मतलब इतनी ज़्यादा उसके साथ वो कनेक्ट हो गई थी। उसके जो हमारा माइंड है वो एक मैग्नेट है, जो भी चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड करेंगे वो मैनिफेस्ट होगी, वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, वो मैग्नेट है। जैसे एक मैग्नेट होता है आयरन को, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, हमारा माइंड है वो हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है जो उसमें होती है, जैसा वो होता है वैसी चीज़ें वो अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम ऐसा फॉर्म करते हैं ना कि वो एसपी लव्स मी, तो हमारा माइंड के अंदर ये एफर्मेशन जाती है, ये सोच जाती है कि एसपी लव्स मी, एसपी लव्स मी, एसपी लव्स मी, इस तरह की जो एफर्मेशन होती है वो उसमें जाती है। तो वो कैसा बन जाता है कि वो उसे ऐसा लगता है कि एसपी लव्स मी, और वो उसी तरह की कंडीशंस, सिचुएशंस, उसी तरह के थॉट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, उसी तरह के लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। और जो एसपी के बारे में हम अफर्म कर रहे हैं उसे पता है कि हम किस एसपी के बारे में अफर्म कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें पता है कि हम किसके बारे में अफर्म कर रहे हैं, है ना। तो उनके बारे में, उनके दिमाग में ये थॉट प्रोड्यूस होने लग जाते हैं दैट आई थिंक आई लव हर, ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ, या फिर कोई कंडीशन ऐसी अपने आप प्रोड्यूस होती है, अपने आप ऐसा कुछ होता है जिनसे उन्हें ये एहसास होता है कि ही लव्स हर, ठीक है, कि वो उन्हें प्यार करती हैं। डजेंट मैटर कि 3D क्या है, मूवमेंट हमेशा होती है जब तक आप कंसिस्टेंट रहते हो। मुझसे किसी ने पूछा था कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कि हर दिन सारा दिन हम अफर्म करते रहें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन अफर्म करते रहो, इसका मतलब ये है कि आप सारा दिन उस सोच में रहो कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है। इस सोच में रोबोटिक एफर्मेशंस आपको इस सोच में रखते हैं, इसीलिए अफर्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हेक्टिक स्केड्यूल है, मतलब
किसी को नींद आने लग जाती है अफर्मेशन करने में, उनका मन नहीं करता, किसी ने ऐसा भी बोला था कमेंट सेक्शन में। तो उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि आप खुद को पहले फ्रेश करो, ठीक है। आप अब देखो, अब जब हम सुबह उठते हैं उसके बाद नहा लो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी ही लेज़ी फील करते हैं, नहीं, हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो जब आप एनर्जेटिक फील करते हो तब अफर्म करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो तो तब आपको एफर्मेशन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप तब थोड़ा सा ब्रेक लेकर कुछ एंटरटेनमेंट करो, अपना कोई सॉन्ग सुन लो, डांस कर लो, उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, ठीक है। ऐसे कुछ जो चॉर्स होती हैं जिनसे हमें एनर्जेटिक फील होता है, जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो करो और फिर अफर्म करो। अफर्म मीन्स अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि वो मेरे पास है, वो चीज़ मेरे पास है, जो भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है। मूवमेंट तो हमेशा होती है और इसका प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। उसे देखो, जितनी बार उसे रीड कर सकते हो रीड करो। जब भी आप लो फील करते हो सक्सेस स्टोरी सुनो। सक्सेस स्टोरीज़ में इसीलिए ही पोस्ट करती हूँ ताकि आपको डेली डोज मोटिवेशन मिलती रहे, और मैं खुद भी इसीलिए मैंने अपने आप को इसीलिए मैंने ये स्केड्यूल बनाया है कि मैं रोज़ पोस्ट भी करती रहूँ और मुझे भी रोज़ सक्सेस स्टोरी सुनने को मिले। और जब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना तो मुझे भी उससे दुगना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि यार इसके साथ ऐसा हुआ, तो वो मेरा भी तो माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है ना उस चीज़ से। इसीलिए मेरा जो माइंडसेट है मैनिफेस्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा ऐसे ही उस दिशा में ही लेके जाती हूँ। देखो मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो, ठीक है, उन्हें भी मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ, समझाती हूँ, वीडियोस में भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ। जो सक्सेस स्टोरीज होती है उसमें भी मैं ऐसे ही समझाती हूँ कि ऐसा माइंडसेट रखना है, उसे सोचो, अफर्म करो, जैसा सबकॉन्शियस होगा, जैसा माइंड होगा वैसा अफर्मेशन होगी, मतलब वैसी रियलिटी होगी, वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। मेरा दिमाग इन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है, और जो एक्सपीरियंसेस, जो सोच हम देते रहेंगे तो वही तो अट्रैक्ट होगा। इसीलिए मेरी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर किसी को अपीयरेंस भी मैनिफेस्ट करना है ना, लाइक मेरी तो ऑलरेडी 5 फीट 7 इंचेस हाइट है, मैं तो ऑलरेडी लाइक बहुत लंबी हूँ, है ना, तो मुझे हाइट मैनिफेस्ट नहीं करनी है। किसी को करनी है ना तो वैसे मैं आपको एक मेरी सक्सेस बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि उन्हें क्या करना चाहिए जिन्हें करनी है, अपना अपीयरेंस चेंज करना है। लाइक मुझे किसी की करनी थी हाइट, मेरी फ्रेंड की थी, लाइक तो फ्रेंड्स का तो हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब उनको हम ना भी नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगी, तो उसने करनी थी, लाइक उसकी इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं थी, पर मुझसे लाइक 1-2-3 इंचेस ही छोटी थी उसकी। तो मैं ऐसा एज्यूम करती थी, और ये मैंने किया 2 मंथ तक, क्योंकि कंसिस्टेंसी में मैं बहुत रहती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे 20 दिनों में रिजल्ट नहीं मिला तो क्विट कर दूँगी मैं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि मैं खुद को ऐसा चलने ही नहीं देती हूँ। मैं खुद को डिसिप्लिन में रखती हूँ, ठीक है। मैं पता है कि वो माइंड नहीं रहता है, पर जैसा हम उसे बनाएंगे वो वैसा बनता जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो मैं अज्यूम करती थी हर रोज़, अफर्म भी करती थी कि वो मेरी जितनी हो गई है। लाइक मैं एक पिक्चर देख रही हूँ और हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हाइट, 5 फीट 7 इंचेस, दोनों 5 फीट 7 इंचेस के हैं, ठीक है। मैं इस तरह से उस अजम्पशन में रहने लगी, और उस फ्रेंड से मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। मैंने कहा अगर तुम्हें हाइट चाहिए तो तुम मुझसे नहीं मिलोगी, और ना ही तुम मुझे फ़ोन और मैसेज करके कहोगे कि यार अब तक हुआ क्यों नहीं, अफर्म कर रही हो ना तुम, या कोई कुछ कर रही हो या नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। इनफैक्ट मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, ताकि वो मुझे नेगेटिविटी ना दे सके। देखो इतना ज़्यादा खुद को कवरिंग में रखना पड़ता है। लाइक आपको पता है ना कि जो प्रोटेक्शन होती है, राइट, हाँ, प्रोटेक्शन वर्ड सही है। प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है उन नेगेटिविटी से, क्योंकि हमें उसे बचना है, हम उसे नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो नहीं होगा। और जो चीज़ हमारे माइंड में चलती रहेगी, मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा चलता रहता है कि जो डोमिनेंट थॉट होगा वही मैनिफेस्ट होगा, जो मैं बोलूँगी वो मैनिफेस्ट होगा, जो चीज़ें उसमें हैं वो अट्रैक्ट करेगा। इस तरह का ही जो कंटेंट वो चलता रहता है, तो वही तो मैनिफेस्ट होता है। सक्सेस स्टोरीज चलती रहती हैं, क्लाइंट्स चलते रहते हैं, क्लाइंट्स मैनिफेस्ट होते हैं, तभी तो वो मैनिफेस्ट होते हैं ना। क्लाइंट्स चलते रहते हैं, वो सक्सेस स्टोरी सक्सेस चलती रहती है, सक्सेस से ही तो मैनिफेस्ट होती है। इसलिए मैं वो अट्रैक्ट करती हूँ। समझ में आया आपको? जो भी चीज़ आप अंदर हो, अंदर क्या है आपके, ठीक है, वो देखो सबसे पहले, उसके बाद आप बाहर देखो। अब देखो मैंने 2 महीने तक उस अजम्पशन में रही, अफर्म करती रही। इनफैक्ट 2 महीनों से ज़्यादा ही होंगे, 5-6 दिन, ठीक है।
और उससे मैंने कम्प्लीटली डिस्टेंस मेंटेन किया। अब किसी ने पूछा था कि नेगेटिव पीपल हैं अराउंड, तो नेगेटिव पीपल हैं, सपोज़ कि उनसे कैसे अब हमें खुद को दूर रख सकते हैं, या नेगेटिविटी से कब खुद को कैसे दूर रख सकते हैं। तो अब ये सोचो कि ठंड पड़ रही है, ठीक है, अब हम ठंड को तो नहीं रोक सकते ना, सर्दियां हैं, विंटर को तो नहीं रोक सकते हम, पर हम खुद पर कंबल रज़ाई वगैरह लेते हैं ना, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं उन चीज़ों से। हम उनको रोक नहीं रहे हैं, हम खुद को उन चीज़ों से कैसे बचाना है वो कर रहे हैं हम। अब आपको पता चल गया है कि आपको कैसे नेगेटिविटी से दूर रहना है। उसे रिसीव मत करो, आ रहा है, सब कुछ है, यूनिवर्स में सब कुछ है, बुराई भी बहुत है, अच्छाई भी बहुत है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज भी बहुत हैं, और सक्सेस के ऑपोजिट क्या होता है, फेलियर। हाँ, तो फेलियर की स्टोरीज भी बहुत हैं, बहुत सारे। आपने ऐसा है कि एक ही फेलियर सुननी ना, आपने लाइक 10 सक्सेस स्टोरीज अभी आपने सुनी हैं कि वाओ मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की, मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया, मैंने वैसे मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्ट हो गया फाइनली ऐसे। और उसके बाद आपको एक लाइन फेलियर की दिख जाए कि यार मैंने 1 साल तक एक एफर्मेशन अफर्म की, फिर भी नहीं मैनिफेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गए, इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गए। आपने वो नहीं देखना कि 10 जनों ने मैनिफेस्ट किया है, एक जने से मैनिफेस्ट नहीं हुआ, पर आपकी सुई, आपका दिमाग उसी जगह पर अटकता रहेगा कि इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। आपने ये नहीं देखना कि 10 जनों का हो गया है तो मेरा भी होगा। आपने ये इस चीज़ पर ध्यान दोगे आप कि यार इसका नहीं हुआ, इसने इतनी देर तक किया, तो फिर मेरा कैसे होगा। किसने कहा है आपको आपका नहीं होगा। आप खुद को कह रहे हो, जो फ्यूचर आया ही नहीं है उसे क्यों आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ देखो, ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना खुद को, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। मैंने कल भी बताया था कि अगर एक शॉप में सिर्फ काले कपड़े ही मिलते हैं तो उसमें येलो, पिंक, वाइट नहीं मिलेगा। उसका थीम ही वही है, मतलब वो प्रोड्यूस ही काली चीज़ें कर सकती है, ठीक है। तो उसमें अब अगर कुछ और मांगोगे वो नहीं होगा, तो सिर्फ ब्लैक ही आएंगे। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस जो उसमें होगा वही वो अट्रैक्ट करेगा, वही मैनिफेस्ट होगा। दूसरी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा कैसे होगा, मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन इज़ हार्ड, तो वही चीज़ होगी, वही सर्कमस्टांसेस आपके पास आएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैनिफेस्टेशन तो वाकई बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो माइंडसेट लाना पड़ता है, उसके लिए मुझे ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप अगर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर दूसरे पर कैसे करोगे। सबसे आसान काम है खुद पर कंट्रोल करना। हम खुद को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी, बिकॉज़ वो हमारे कंट्रोल में है। हाँ, दूसरे के लिए हो सकता है थोड़ा सा, लाइक एसपी भी मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, पर आप हम ये कह सकते हैं कि दूसरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर खुद को, लाइक हम खुद की, अगर हम खुद को कुछ कहें तो वो हमारा डिसीजन होगा कि हमने ये मानना है या नहीं मानना है। तो ऑफ कोर्स हमें चाहिए कि हम उसे मानें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कह रहे हो और आप उसे मान ही नहीं रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा जो मैं कुछ कर रहा हूँ, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना। आपके जो ओल्ड स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, और जिसमें जो आपकी न्यू स्टोरी है उसमें भी आप नेगेटिविटी दे रहे हो, उसे ग्रो ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो बड़ी कैसे बनेगी, वो कैसे मैनिफेस्ट होगी। जो पहले ही ओल्ड स्टोरी है उसे तो और एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिल रही है, हर रोज़ में एनर्जी मिल रही है, और वो भी डबल, दुगनी तिगनी एनर्जी मिल रही है। और जो आपकी न्यू स्टोरी है, जो आपकी डिज़ायर है, उस बेचारी के लिए आपको 10 मिनट भी निकालने मुश्किल लगते हैं। उसके लिए तो आपको ऐसा लगता है कि कब ये 10 मिनट का टाइमर ऑफ हो और मैं इस फंदे से बाहर आऊँ। सीरियसली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एफर्मेशंस करना या फिर कोई टेक्निक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और अगर आपको ये लगता है तो आपका कोई हक नहीं है उस डिज़ायर के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि आप डिज़र्वेबल नहीं हो उस चीज़ की, जो उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो उसे मिलनी चाहिए, वो तो आप तो कुछ समझते ही नहीं हो उस डिज़ायर को, ठीक है। मतलब कि इस तरह के माइंडसेट चाहिए कि अज्यूम करो, जो भी करना पड़े करो, क्योंकि बाद में आप पछताओगे कि तब कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो वैसा टाइम मत आने दो, अब ही करो मेहनत,
ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आई कैन बेट यू, अब जब आपको पता चल जाएगा ना, आपने एक चीज़ भी मैनिफेस्ट कर ली जो आपकी डिज़ायर है, उसके बाद आपकी लाइफ क्या होगी मैं आपको नहीं बता सकती। जो भी आप चाहते हो, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा पीसफुल होगी, इतनी ज़्यादा हैप्पी होगी, अबंडेंट होगी, प्रॉस्पर होगी, एनीथिंग जो भी आप चाहते हो, डिज़ायर्ड पार्टनर, डिज़ायर्ड हाउस, डिज़ायर्ड जॉब, डिज़ायर्ड मनी, सब कुछ, डिज़ायर्ड अपीयरेंस, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की, कंसिस्टेंट रहने की अपनी एफर्मेशंस में, उस सोच में, ठीक है। कोई भी टेक्निक है विजुअलाइजेशन में, अगर आप उन दूसरी टेक्निक्स पर विश्वास करते हो, वाटर एफर्मेशंस वगैरह, है ना, एक और होती हैं कोई 5-5-5-3-6-9 मेथड, जिस मेथड में आपको बिलीव है, जो आपने सुना करा है, ठीक है, उसको ट्रस्ट के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो करो और प्रेजेंट में रहकर, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए उस चीज़ में, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा ही एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। वो तो बेचारा कोई भी क्वेश्चन करता ही नहीं है, वो तो पूछता ही नहीं है कि ऐसे करना है या वैसे करना है। आपके कमांड को एक्सेप्ट करता है, जो आप बोलते हो हाँ ठीक है, जो भी आप बोलते हो हाँ ठीक है, नेगेटिव है हाँ ठीक है, पॉजिटिव है हाँ ठीक है, आप चाहते हो हाँ ठीक है, आप नहीं चाहते हो हाँ ठीक है, बस इतना काम है उसका और कुछ नहीं। वट एवर यू डिज़ायर जस्ट अफर्म, डू द टेक्निक यू वॉन्ट। कुछ भी आप करना चाहते हो आप करो, पर उसे ट्रस्ट के साथ करो, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ करो, ट्रस्ट भी आ जाएगा। चलो आपको ट्रस्ट भी नहीं है ना, वो भी आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो वो सबकॉन्शियस उससे फेमिलियर हो जाएगा। जब उसकी हैबिट बन जाएगी तो तब आपके लिए वो ईजी होगा। अब जिसको अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना है ना, तो वो उस अजम्पशन में रहने लग जाए, मेरा ऐसा अपीयरेंस है। मनी मैनिफेस्ट करनी है, मनी 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 करते रहो सारा दिन, अपने माइंड को मनी से ही भर लो, ठीक है, वो अट्रैक्ट होने लग जाएगी। जॉब चाहते हो डिज़ायर्ड, उस डिज़ायर्ड जॉब के बारे में सोचते रहो, पर सोचना कैसे है, अब ऐसे नहीं कि कब मिलेगी, कब होगा, इस तरह से नहीं सोचना है। सोचना है कि वो हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन, क्रिएशन फिनिश्ड हो गई है, ठीक है। रियलिटीज़ बहुत सारी हैं, सिर्फ उसे सिलेक्ट करना होता है कि ये डिज़ायर है मेरी, ये डिज़ायर चाहिए, वो हो चुकी है, ये हो चुका है, बस। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल, तो सब कुछ है ना, जो कुछ भी आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, वो सब कुछ अवेलेबल है। तो जो कुछ भी आप देख सकते हो, जो भी आप चाह सकते हो, जो आपकी डिज़ायर है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई ये मत पूछो कि क्या ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ देख सकते हो ना अपने माइंड में, तो वो अवेलेबल है और वो मैनिफेस्ट हो सकती है। क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो मैनिफेस्ट ही नहीं हो सकता ना, वो आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो अपने माइंड में कभी देख ही नहीं सकते। क्योंकि देखेंगे हम वो जो ऑलरेडी होगा, ऑफ कोर्स, है ना। जो चीज़ ऑलरेडी होगी वही तो प्रूफ है, वही तो हम देखेंगे, और जो हम देख रहे हैं वो तो ऑलरेडी प्रूफ है उसकी एग्जिस्टेंस का। तो वो कैसे हो सकता है कि वो होना, सब कुछ होगा। जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, जो आप सोच सकते हो, जो आप चाह सकते हो, डिज़ायर है जो आपकी, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर वो नहीं होता ना, अगर वो चीज़ इम्पॉसिबल होती, तो वो आप सोच ही नहीं सकते थे कभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और यू कैन कमेंट बिलो